हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 8 अध्याय में लिखा है जीव जनन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका हम आप लोगों को 1 नंबर से लिखाएंगे, तो 1 नंबर किताब में मिलाइए। क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर लिखाएंगे। तो क्वेश्चन आप किताब को साथ में रखिएगा और साथ में रख के लिखिए DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर लिखिए। इसका हम आप लोगों को आंसर लिखा रहे हैं। लिखिए DNA प्रतिकृति DNA प्रतिकृति का प्रजनन में काफी महत्व रखती है। DNA की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूरी कोशिका की संरचनाओं का सृजन भी होता है। होते रहता है। इसके बाद DNA की प्रतिकृति विलग हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका दो कोशिकाएं बनाती है। DNA की प्रतिकृति
dn एक की प्रतिकृति एक समान तो होती है, सामान्य तो होती है, एक समान तो होती है, परंतु विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, एक नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा नंबर का हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम आप लोगों को आंसर लिखवाएंगे। तो चलिए बच्चों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप मिलाइए किताब से। आप किताब से साफ साफ मिला लीजिएगा। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? प्यारे बच्चों, आप दूसरा नंबर लिखिए। जीवों में विभिन्नताएं जीवों में विभिन्नताएं जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पीशीज में विभिन्नताएं के फलस्वरूप नई पीढ़ी का विकास होता है, जबकि व्यष्टि में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। आगे नंबर चलते हैं और किताब का आगे नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है आप किताब में मिलाइए। क्वेश्चन को आप जरा गौर से देख सकते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा नंबर चलते हैं। नंबर 3,
आप सीरियली नंबर दे दीजिएगा, पेज नंबर हम लिख देते हैं। पेज नंबर आप लिख दीजिएगा। पेज नंबर में 146, 146 का 1 नंबर, पेज नंबर 146 विज्ञान है, विज्ञान आप मिला लीजिएगा 1 नंबर। 1 नंबर का आप इसमें बोल रहा है 2 भागों में बांटने के लिए, तो आप कॉपी को 2 भागों में बांटिए। आप कॉपी को 2 भागों में बांटिए। एक तरफ क्या लिखना है, द्विखंडन, द्विखंडन, और दूसरा तरफ लिखिए बहुखंडन। बहुखंडन आप कॉपी को 2 भागों में बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए द्विखंडन, एक तरफ लिखिए बहुखंडन। अब द्विखंडन में 1 नंबर लिखिए। यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आप इसमें ए नंबर दे दीजिए। यह अलैंगिक जनन में इस प्रकार अलैंगिक जनन इस प्रकार अलैंगिक जनन में जीव अनुकूल प्रस्तुति में 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है। प्यारे बच्चों, आप इसमें 2 नंबर दीजिए। दूसरा नंबर लिखिए, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन होता है। आप इसमें बी नंबर दीजिए। बी नंबर लिखिए, मलेरिया और परजीवी में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। प्यारे बच्चों, ये भी खत्म हो गया। आप आगे चलते हैं। इसका आगे नंबर, दूसरा नंबर में क्या दिया है, आप सबसे पहले क्वेश्चन मिलाइए और क्वेश्चन मिलाने के बाद आप आंसर लिखिए। तो चलिए देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका लिखिए, उत्तर लिखिए। आप उत्तर हम लिखा रहे हैं। बीजाणु द्वारा
जनन बीजाणु द्वारा जनन से जीव काफी लाभान्वित है। लाभान्वित होता है इस जनन द्वारा जीव एक ही बार में अधिक जीवों को उत्पन्न करता है और साथ ही बीजाणुओं के एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके संपर्क में आने पर वह वृद्धि करती है। प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर चलिए। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर हम लिखाएंगे। तो चलिए, किताब को आप सामने में लाइए और किताब को सामने में ला के आप क्वेश्चन को मिलाइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भावना द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम आंसर लिख रहे हैं। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इस कोशिकाओं के क्रम में
कोशिकाओं के क्रम में प्रसरण से अनेक कोशिका बनती है। अनेक कोशिका बनती है, सॉरी गलती लिख दिए, अनेक जीवों में अनेक जीवों में इस विधि द्वारा जनन संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुकोशिका जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधियों की आवश्यकता होती है।